न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है गहरी जीवन यात्रा जारी है। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 21वें वचन के अनुसार, क्योंकि जो पाप को नहीं जानता था वह हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं, कुछ साल पहले जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुना कि हम गहराई के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो जब आप परमेश्वर के साथ गहराई के जीवन में जाते हैं तो ये असंभव है कि आप फिर वहां से मुड़ के फिर से आप पीछे आए। प्रेज द लॉर्ड। और गहराई के जीवन में जितना आप परमेश्वर के साथ और अधिक जाते हो, उतना अधिक आप इस चीज को महसूस करते हैं कि अब आपको उतनी ज्यादा परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। उस वक्त जितना आप गहराई में जाओगे, जितना उतना आप और परमेश्वर के लिए भूखे हो जाते हैं, और भी आप उसके लिए प्यासे हो जाते हैं। और तब आप समझ जाते हैं कि हाँ, अब परमेश्वर मुझे गहराई में लेके जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रति जो एक श्रद्धा वाला भय रहता है, यानी कि एक रेवरेंशियल फियर, और उसके आदर के बिना आप उस धार्मिकता को नहीं समझ सकते जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दी है। जब तक परमेश्वर के भय की व्यवस्था आपकी जीवन शैली नहीं बन जाती, मसीह की दी हुई धार्मिकता का आप आपके जीवन में पूरा पूरा फायदा, यानी कि उसको आप पूर्ण रूप से आप आपकी लाइफ में जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का जो रेवरेंशियल फियर है वो बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि मसीह भाई बहन है, वो परमेश्वर को नहीं डरते हैं, लेकिन वो शैतान को ज्यादा डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जो शैतान का डर है उस डर से हमें परमेश्वर को डरना है, नहीं। यहाँ पे रेवरेंशियल फियर, यानी कि वो श्रद्धा और एक वो पवित्र भय कि वो महान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया। जब आप इन चीजों पे मेडिटेट करते हैं, जब आप उसको समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक परमेश्वर के लिए एक पवित्र भय आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जी सिखाते हैं कि जब तक एक मसीह व्यक्ति के जीवन में वो जीवन शैली नहीं होती जो परमेश्वर की भय की और उसके लिए आदर रखने की, तब तक वो मसीह की जो धार्मिकता उन्हें मिली है उसका वो पूरा लाभ नहीं उठा पाते। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर के अधिक अनुग्रह को, उनके साइंस को, उनके वंडर्स को, उनके मिरेकल्स और चमत्कारों को आप आपकी लाइफ में अनुभव करना चाहते हो, तो आपको आपका सबसे पहला प्रार्थना जीवन सही करना है। प्रेज द लॉर्ड। और आपके वचनों के अध्ययन को आपने चालू करना है। हो सकता है कि आपने वचन पढ़े हो बहुत पहले, लेकिन आपने वचनों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। अब आपके अंदर वो वचन की भूख ही नहीं है, अब आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं बची है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज से फिर से गहराई के जीवन में आप जा सकते हो, क्योंकि वो गहराई का जीवन अभी भी चालू है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ गहराइयों में चलते हो तो आप ब्लेस्ड होते हो। आप आपकी लाइफ में आपके उस उद्देश्य को पूरा करते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है इस धरती पे, और अपने मसीह को आप पे प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको आज से गहराई के जीवन को स्टार्ट करना है। और इस जंजीर तोड़ने वाले वर्ष में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो आपके ध्यान को, आपके फोकस को भटकाएंगी कि आप गहराई के जीवन में ना जाएं, बल्कि आप डिस्ट्रैक्ट होते रहे। मतलब आप आपकी लाइफ में अलग अलग चीजें होंगी जिससे कि आपका ध्यान हट जाएगा उस जीवन पे से। बट मेरे भाइयों बहनों, कभी भी आप किसी भी चीज को आपकी लाइफ में आपके फोकस को हटने मत दीजिए उस गहराई के जीवन में, कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं गहराई के जीवन में चलूंगा, और कितनी भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए तो मैं मेरे परमेश्वर को खोजना ना भूलूंगा। मैं मतलब उस मसीह को जो मुझे सब कुछ दे सकता है, मैं उसको खोजता रहूंगा। मैंने देखा है कि काफी मसीह व्यक्ति हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो ब्लेसिंग्स के पीछे जाते हैं, लेकिन गॉड के पीछे नहीं जो उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। यानी कि उनको सिर्फ एक ही चीज रहता है कि उनकी प्रार्थनाएं सिर्फ आशीर्वादों के लिए होती हैं। उनकी लाइफ सिर्फ आशीर्वादों के लिए, वो भूखे रहते हैं। हर चीज में अगर वो बोते हैं, काटते हैं, हर चीज सिर्फ आशीर्वाद के लिए होती है, बट ना कि उस परमेश्वर के लिए जो उन्हें आशीर्वाद देता है। सो गहराई के जीवन में आज से आप आगे बढ़िए, परमेश्वर को और खोजिए, परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए, उसके वचन को जानिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बैठिए, उसके साथ संगति कीजिए, फेलोशिप कीजिए। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 5वां अध्याय 24वें वचन में कि इनोक परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर के साथ वॉक करता था, उसके साथ फेलोशिप करता था। और एक दिन वो उठा लिया गया और वो लुप्त हो गया। कहाँ पे? परमेश्वर के अंदर वो पूरा
परमेश्वर ने उसको पूरा ओढ़ लिया, यानी कि वो और परमेश्वर में अब कोई अंतर नहीं रहा। सी जिस इतने बड़े परमेश्वर के साथ अगर आप रोज उठते बैठते हो, आप रोज उसके साथ फेलोशिप करते हो, एक दिन धीरे 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 आप गायब हो जाओगे और वो प्रकट होने लगेगा आपकी लाइफ में, आपके अंदर, और आपके हर एक हिस्से में आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज से आप सांसारिक लाभों की भूख को कम करें या खत्म करें, उससे ज्यादा आप आपकी लाइफ में उसके गहराई के जीवन को खोजें, और आप उस महिमा और प्रेम की बढ़ती हुई उपस्थिति में आप परमेश्वर के जीवन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं अंधकार से बुलाया गया हूं ताकि संसार के लिए एक चमकता हुआ तारा बन सकूं। मैं परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीता हूं और कभी भी उसके सम्मुख या परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लूंगा। मैं पूरी तरह से यीशु के लिए हूं, यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।